अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने चैनल पे एक पोस्ट किया था बुक के रिकॉर्डिंग। तो फाइनली हमारी जो बुक है वो पब्लिश हो चुकी है और उसकी जो हमें ऑथर कॉपी जो है वो भी आज मिल चुकी है। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हमारी जो बुक है वो आपको किस तरीके से आप तक पहुंच सकती है, आप उसे किस तरीके से ख़रीद सकते हो। तो हमारी जो बुक है वो अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, notionpress.com इस सब सारी चीज़ों पे जो है पब्लिश हो चुकी है। तो और इसकी जो है ई बुक भी हमने किंडल पर जो है आपको मिल जाएंगी। अगर आप ई बुक पढ़ने की शौकीन है तो आप किंडल पे जाके हमारी जावेद पोल्ट्री फार्म की जो बुक है उसको भी ख़रीद के परचेज़ करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमारी ऑथर कॉपी है जो हमने बुक लिखी है जावेद पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से, जिसके अंदर में हमने सारी फार्मिंग के बारे में बताया है। उसमें हमने कौन से टॉपिक लिए हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये जो है बबल पैकिंग है ताकि हमारी जो बुक है वो ख़राब ना हो। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पैकिंग है और प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये हमारी किताब है। तो ये हमारी बुक है फाइनली, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको नज़दीक से भी आप देख सकते हैं। ये हमारी जावेद पोल्ट्री फार्म के नाम से लिखी हुई बुक है। इसके और ये पीछे साइड में है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो है हमारी किताब जो है ये रजिस्टर्ड है। तो इसके अंदर में हमने बहुत सारी टॉपिक जो है कवर किए हैं और ये 50 पेज की बुक है हमारी। तो ये हमारे बुक का जो है फ्रंट पेज है और ये जो है हमारे बुक का बैक पेज है। इसके अंदर में हमारा SBIN है, ये रजिस्टर्ड है notionpress.com, इससे हमने इसमें पब्लिश किया है। तो ये हमारे बुक का फ्रंट पेज है। तो इसके अंदर में मैंने जो है आपको जो टॉपिक है वो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है वो शेड का कंस्ट्रक्शन के बारे में। शेड की कंस्ट्रक्शन सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, शेड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करें। इसके अंदर में मैंने सारी चीज़ें आपको जो है बताई है कि किस तरीके से हमें शेड का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में जो आता है गौरानी पोल्ट्री फार्मिंग, उसके बाद में जो है गौरानी की नस्लों के बारे में। इसके अंदर में मैंने आपको सारी जो है पोल्ट्री की जितनी भी नस्लें आती है, जितनी ग्राम प्रिया, वनराज, आरर्स, कड़कनाथ, और ये इनका जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है, ये अंडे कितने देती है, कब कब देती है, कैसा इसका वज़न आता है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर में बताया हूँ। उसके बाद में जो आता है हमारा फीड मैनेजमेंट, फीड ड्रिंकर और खाने पीने के बारे में, उसकी हमें क्या एहतियात करना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, वो सारी बातें बताइए। उसके बाद में मैंने आपको बताया वो लीटर के बारे में, यानी कि जो हम फार्म के अंदर में नीचे में बिछौना बिछाते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, हमें उस सारी चीज़ों के बारे में बताया हूँ। उसके बाद में आती है ब्रूडिंग के बारे में मैंने बताया। इसके अंदर ब्रूडिंग में मैंने 3 चैप्टर रखे, जिसके अंदर में सबसे पहला ब्रूडिंग है वो है लाइट के ज़रिए ब्रूडिंग है। उसके बाद में गैस ब्रूडर के बारे में है और उसके बाद में सिगड़ी से हम किस तरीके से ब्रूडिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसके बाद मैंने आपको बताया फीड मैनेजमेंट के बारे में कि हमें कौन सा फीड कब कब लगता है, किस तरीके से लगता है और उसको हमें कब देना होता है। उसके बाद में मैंने बताया आपको पानी के मैनेजमेंट के बारे में, पानी किस तरीके से लगता है, मुर्गियों को कितना पानी पीती है, किस तरीके से देना है, उसमें कौन सी दवाइयाँ डालना है और पानी का जो सिस्टम है वो हम शेड में किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया हो। उसके बाद में आ जाती है जगह का हिसाब, एक मुर्गे को कितनी स्पेस चाहिए और कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। उसके बाद में लाइट मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना होता है वो मैंने बताया। उसके बाद में आता है चिक्स शेड पे आने के पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद मैंने इसमें जो है आपको वैक्सीन के बारे में बताया, कौन सी वैक्सीन कब कब लगती है, उसको किस तरीके से देना होता है, किस टाइम में देना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई है। उसके बाद में आ जाता है हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पोल्ट्री मुर्गियों की बीमारी। इसके अंदर में बहुत मैंने मेहनत की है। इसके अंदर में जो सारे जितने भी डिसीज़ है जो रेगुलर हमारे मुर्गी की शेड के फार्म में जो मुर्गी पालते हैं उनको दिखाई देते हैं, वो सारे डिसीज़ के बारे में मैंने उन सारे बीमारियों के बारे में इस किताब में डिटेल में लिखा हो और उन पे क्या हमें करना चाहिए, किस वजह से बीमारी आती है और उसके ऊपर हमें क्या मेडिसिन देना होता है, किस तरीके से उसको ठीक करना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब के अंदर में लिखी है। उसके बाद में
ये बहुत सारी है। इसके बाद में आती है लिप कटिंग। मुर्गियाँ अगर जो फार्म पालते हैं, मुर्गियाँ फार्म के अंदर में ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उनको लिप कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वो किस तरीके से करना है वो भी इसके अंदर में मैंने लिखा हुआ, और कब करना होता है वो भी मैंने इसमें बताया हूँ। फिर उसके बाद में आता है विंटर मैनेजमेंट के बारे में। सर्दियों के मौसम में किस तरीके से मुर्गियों को, हमारे चूज़ों को रखना चाहिए, उनको कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, क्या एहतियात करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। उसके बाद में आता है बरसात का मौसम। बरसात में हमें किस तरीके से हमारे बर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी बीमारी आती है, ये सारी चीज़ें बताइए। उसके बाद में हमारी बुक जो है यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये बुक आपको ख़रीदने के लिए आप अमेज़ॉन पे भी ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, notionpress.com से बाय कर सकते हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सअप करके ये बुक जो है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 230 रुपये प्राइस हमने रखी है, और अमेज़ॉन के ऊपर में भी 230 रुपये, फ्लिपकार्ट के ऊपर में 238 रुपये इसकी ऑनलाइन प्राइस है। आप इसको घर पे बुला सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी अच्छी बुक है। इसका जो लिंक है वो मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप मुझसे स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।